श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री स्वामीनारायण के दर्शन करते हुए, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, सहजानंद स्वामी, महान आप सब प्रभु का जो ये दिव्य स्वरूप है, इनके दर्शन करके आप कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती जी, जगन्नाथ जी महाराज, गणपति हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा, ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन बंदन करते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण को अखंड धारण किए हुए ऐसे जो गुणातीत परंपरा है, गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, प्रगट परम स्वरूप महान स्वामी जी महाराज, प्रेम स्वामी इत्यादि महान एकांतिक पुरुषों के द्वारा इस पृथ्वी पर आज के समय में भी भगवान अखंड रूप से विराजमान है। जहाँ भगवान की असीम अनुकंपा और मोक्षदायिनी दिव्य जो संजीवनी बूटी की तरह, जैसे ये जीवन को हम, जो हमारा जीवन है, जिससे ये जीवन मृत्यु हो जाती है, बहुत कष्ट पहुंचता है, तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, देखिए प्राण उस बाण से छूट रहे थे, इतनी शरीर में वेदना थी, किंतु संजीवनी बूटी से रक्षा हुई। ऐसे ही भगवान का जो ज्ञान है, सत्संग है, भगवान का आशीर्वाद है, तो इन एकांतिक पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, इन सत्पुरुषों के द्वारा भगवान की संजीवनी जो है ना, विद्यमान है इस धरती पर। उनकी आंखों में पवित्रता है, दिव्यता है। इसलिए कल्याण तो इसी में है। संसार को रिझाना तो मुक्ति नहीं है। संसार में तो हमें भगवान को रिझाना है, सद्गुरु को रिझाना, उनको प्रभु की प्रसन्नता लेनी। शिवलाल भाई का सुंदर प्रसंग चल रहा था। गडरा से बरताल जाते समय बोटाद गांव रास्ते में ही स्वामी हर साल 2 बार, इसलिए वहाँ बड़े सद्गुरु पधारते रहते। गडरा के रास्ते बरताल, बोटाद, खास करके गुणातीतानंद स्वामी हर साल 2 बार बरताल उत्सव पर जाते, तब बोटाद अवश्य पधारते। उनके साथ संत मंडल भी रहता। शिवलाल भाई स्वामी और संतों को निवास देते और उनके समागम का लाभ भी लेते। कई बार तो स्वामी के साथ, स्वयं भी स्वामी के साथ बरताल उत्सव पर चले जाते। कई बार तो जूनागढ़ तक भी समागम हेतु जाया करते थे। जूनागढ़ में स्वामी के साथ कभी कभी साखड़ वादर भीड़ की मुलाकात भी हो जाती। उस जंगल में स्वामी के साथ खाखड़ा के एक प्रकार के पेड़ के पत्तों से निर्मित परण कुटिया और काले उड़द की दाल और बाजरे की रोटी खा लेते थे। ऐसी कठिनाइयों सहन करके भी शिवलाल स्वामी का समागम किया करते थे। मतलब एक सेठ और परिस्थितियां जब विपरीत रहता, तब भी समागम में कमी ना आने देते। समझने वाली बात है। देखिए, ऐसे महान भक्त की जब आप कथा सुनते हैं तो आपको सब समय प्रेरणा मिलते हैं। भजन का सुख तो ऐसे
महापुरुषों के द्वारा ही होता है। ऐसे ग्रस्त संत जब गृहस्थियों के लिए सामने सत्संग में दर्शन देते हों, संयम दृष्टि वाले, अच्छा व्यवहार वाले, मन में आगे कुछ भी मुख से बोल देना, वो संयम नहीं, वो व्यवहार नहीं है। किंतु जो हम बोलने जा रहे हैं वो सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, और हितकारी होने के लिए यदि कभी वो सत्य वचन हो, सही हो, तो कड़वी वाणी भी रामबाण संजीवनी औषधि के समान होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने हमारा व्यवहार चेक करना है, हमारा आचरण। हम प्रभु के हैं, हमने उसी तरह से जीना, इसलिए परवाह नहीं कर। आप देखते हैं दर्शन होता है इन सत्संग में, इससे आपको बल मिलता है कि जो भौतिकवाद है, बाहर लोगों में अच्छे दिखने के लिए, समाज में अच्छे दिखने के लिए, लोगों की बड़ाई के लिए, कभी कभी आप बहुत बार ऐसे देखेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग में भी, भगवान की सभा में भी सहारा लिया जाता है, सत्संग में भी, कि मैं सबके अंदर अच्छा दिखूं, सब में मैं अच्छा करूं, मेरे जितना किसी के पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास सबसे अधिक बुद्धि, मैं जो करता हूं बहुत अच्छा करता हूं। ये जो सोच है, आप देखिए, ये बहुत परेशानी पैदा करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और आखिरकार उस समय तो परेशानी होता ही है। तब तक तो इंसान को परेशानी नहीं होती जब तक उनसे कम बुद्धि वाले लोग उनके साथ व्यवहार में हों, कम समझ वाले। आप मानो 11 माला करते हो तो 1 माला भी ना कर पाते। आप एकादशी करते हो निर्जला, और उनसे फलाहारी भी एकादशी होना संभव होता। आप एकादशी में अच्छी तरह से ध्यान देते हो, पूजा पाठ सब में एकदम, क्योंकि ये व्रत है, त्यौहार है, और इस श्रद्धा, इससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भगवान की प्रसन्नता बढ़ेगी। इससे महाराज प्रसन्न होंगे, सद्गुरु प्रसन्न होंगे। हमें उनको प्रसन्न करना, उनके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए। और दूसरे इससे बिल्कुल ना होता हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी समझने वाली बात है। किंतु जब हमसे कोई अच्छा करता हो और हमें जब लगता हो, उस समय पता लगता है, उस समय जब हम समझ हमारे अंदर कमी हो तो हमें लगेगा, पक्षपात लगेगा, उनको ज़्यादा देते हैं, हमको नहीं देते, उनको बुलाते हैं, हमको नहीं बुलाते, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, और फिर भी, और उसके लिए उन लोगों का साक्षी भी आप देखेंगे लेंगे जिनको कम समझ हो, यानी कि उनको लगता हो कि ये देखो, ये मुझे मानते हैं, मुझे समझते हैं, हाँ मेरे साथ, हाँ। तो ऐसे ऐसे संसार में आप देखिए, हमें संसार का व्यवहार को संसार के हिसाब से ही रहने देना है। और हमें जैसे यहाँ शिवलाल भाई ने किस प्रकार अपने सम्य दृष्टि से, सुंदर व्यवहार से, आप देखिए कि किस प्रकार सबके अंदर, हम सबके अंदर वो प्रेरणा दी। पूरे वाले भाई आए थे, प्रेरणा दी उन्होंने, तो उसका हमें यह समाधान होता है, पता लगता है कि महाराज और स्वामी, महाराज की जो परम शक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो स्वामी के द्वारा हमारे हृदय में बैठ जाती है। स्वामी के द्वारा, स्वामी को संस्कृत में गुरु को स्वामी कहते हैं। गुरु के द्वारा, गुरुदेव को बार बार नमन करते हैं। ये जीवन आपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जीना है। ऐसा रहेगा तो गुरुदेव जो होते हैं वो हर एक कार्य में, उनका कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आपका नुकसान होने वाला है। कोई भी, आप घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं,
आप कोई भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आज्ञा में रहने से वैसा व्यवहार आपको सुखद है, सुख देने वाला है, दुख हरने वाला है, दुख बढ़ाने वाला नहीं है। मन को परेशानी होती है, वो समझ की कमी है, मन को समझाना है। यहाँ किस प्रकार कैसी भी परिस्थिति को शिवलाल भाई सत्संग से विमुख नहीं होते थे, सत्संग को गौण होने नहीं देते थे, स्वामी की महिमा को खूब बना कर रखते थे, नारायण की भक्ति को खूब बना कर रखते थे। प्रारंभ में उनको गोपालानंद स्वामी का योग अधिक था, परंतु स्वामी ने अपने देह विलय से पूर्व उनको बताया था कि यदि तुम्हें केवल व्यवहार सीखना हो तो सुंदरियाना गांव के पूजा सेठ के पास जाना, और व्यवहार तथा मोक्ष दोनों सीखना हो तो जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी के पास जाना। देखिए स्वामी यहाँ देखिए पूरन है ना, पूरन है, स्वामी सर्वज्ञ हैं, उस वो स्थान को लिए हुए हैं जो स्थान किसी के पास नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो भगवान को धारक बनना है, जिसको भगवान का ध्यान करना है, भगवान की प्रसन्नता लेना, तो उनको व्यवहार तो महाराज का प्रसन्नता में सब आ ही जाता है, किंतु जो आत्मज्ञान है, जो ध्यान है, जो महाराज की सेवा है, महाराज की प्रसन्नता है, वो नहीं आता है। वो तो आध्यात्मिक पुरुष के द्वारा ही आते हैं। तो यहाँ गोपालानंद स्वामी ने, जब स्वामी जी उन्हें पता है कि अब देह विलय होगा, अब मेरा इस पृथ्वी पर मेरा कार्य, मेरी हमारी सेवा संपन्न हो रही है, तो स्वामी ने कहा शिवलाल तूने बहुत सेवा करी, हम तुझ पे बहुत प्रसन्न, तुझे यदि व्यवहार में सुधारना है और व्यवहार सीखना है कि तो तू सुंदरियाना के पूजा सेठ के पास जाना, किंतु व्यवहार और मोक्ष दोनों यदि तुम्हें अपना अच्छा करना है तो तुमने गुणातीतानंद जी के पास जाना है, जूनागढ़ जाना है। गोपालानंद स्वामी की आज्ञानुसार शिवलाल सेठ वैसे तो गढ़रा प्रदेश के सत्संगी होने पर भी कई बार विघ्न सहन करके गुणातीतानंद स्वामी का सत्संग करते रहते, उसी प्रकार उन्होंने स्वामी को सर्व प्रकार से प्रसन्न किया। अब देखिए ऐसा होता है, सत्संग विशाल करने के लिए समुदाय महाराज जब विस्तार करना चाहते हैं तो बहुत लोगों को, बहुत संतों को, बहुत साधुओं को, बहुत पार्षदों को, बहुत भक्तों को वैसी निष्ठा की प्राप्ति होती है जो उनके द्वारा भी सत्संग विकास होता है। वहाँ पर यदि समझ की कमी हो तो एक दूसरे के दोष अवगुण आने लग जाता है समझ के कारण। यहाँ गुणातीतानंद स्वामी जी जूनागढ़ प्रांत में हैं, और जिस प्रांत में, बोटाद प्रांत में शिवलाल भाई रहते हैं, उधर जिन संतों को निम्नों किया गया था, तो व्यवहार क्या कहता है कि उन्हीं संतों का आपने समागम करना, किंतु महिमा जो गुणातीतानंद स्वामी जी का है वैसा तो कहीं नहीं है। तो इसलिए उन संतों का विरोधाभास भी होता था, तेरी निष्ठा में, समझ में कमी, तो जूनागढ़ क्यों जाता? क्या यहाँ स्वामी नहीं है? क्या यहाँ नारायण नहीं है? लोग बहुत तरह से कहते, ऐसे नहीं होता। महाराज की आज्ञा ये है, जहाँ तुम हो वहाँ जो संत भेजें, सत्संग भेजें। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी व्यवहारिक उलझने होती। महाराज ने सत्संग दिया है, किंतु महाराज ने जो गुणातीत की महिमा गाई है, उस महिमा के आगे व्यवहार क्या है? कुछ भी नहीं है, जो प्राप्ति है। तो इसलिए मुझे उन बातों का बिल्कुल प्रभाव नहीं रहता है कि चाहे मेरा अपना ही कोई बहुत हमें मानते हो, हमारे साथ बहुत लगाव रखते हो, और उनको इस तरह की बातें बुरा लगता हो, ना ना ना। वो व्यवहार में उनको ध्यान है तो स्वाभाविक है कि वो लगने दीजिए, किंतु हमें तो ये प्राप्ति है, आप हमें मिले हैं, हम आपको मिले हैं, और हम आपको और हमको भगवान स्वामीनारायण की निष्ठा में, गुरुदेव की, उत्तम स्वामी जी महाराज की निष्ठा में।
योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, इन परमहंसों संतों को माध्यम करके जो उन्होंने जब हमारे जीव के कल्याण के लिए, हम सब के भलाई के लिए, हित के लिए जो उन्होंने वचन कहे हैं, वो वचन हमारे लिए परम हितकारी है। उन वचनों के अनुसार ही हमको चलना है। गुणातीत स्थिति की बात को प्रथम रखना है। गुणातीत स्थिति, गुणातीत ज्ञान ये सर्वोपरि है। इसलिए सब समय इस व्यवहार को ही, जो इनके पास बुद्धि कम है, व्यवहार में भले ही बहुत बड़े कहलाते हो और आध्यात्मिक व्यवहार में बिल्कुल ना असर होता हो, तो वो व्यवहार को मुझे सिद्ध नहीं करना, उनको प्रसन्न करना है संसार के बुद्धिजीवी लोगों ने। भाई हमें सबका हित सोचना है, उनका भी सोचना है, किंतु हमारा दिल तो उनसे जुड़ेगा जो आध्यात्मिक चेतना को समझता है। आध्यात्मिक चेतना को समझने का मतलब है कि किसी भी हाल में जो भगवान स्वामीनारायण, गुरुदेव, उत्तम स्वामी जी महाराज, ये सत्संग, ये हमारा जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है, वो कभी भी कम ना आका जाए, उसमें दिव्य भाव रहा जाए। तो इसलिए आप अपने व्यवहार में जिस तरह से यहाँ हम शिवलाल भाई का परिस्थिति को कई रूप में देखते हैं, पूज्य वरों से भी देखते हैं उनकी परेशानी को, फिर भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को सत्संग को प्रधान रखा है, सत्संग को गौर नहीं होने दिया। तो ऐसे ही हमें भी महाराज और स्वामी को राजी करना। हर हाल में मुझे महाराज स्वामी की प्रसन्नता पानी। महाराज स्वामी आपके समक्ष ये सेवक सब समय दास भाव से और दास भाव की भक्ति दीजिएगा, सेवक भाव की भक्ति दीजिएगा, आपको राजी कर। ये मन आपसे अलग ना रहे। योगी गीता का अधिक से अधिक पाठ करना। योगी गीता किस प्रकार हमें सब समय मन ऐठ ना रहे, मन में भक्तों से संतों से अलगाव ना रहे, सद्गुरु में दिव्य भाव रहे, महाराज की प्रसन्नता के लिए सब समय इच्छा रहे, आगे बढ़ें, प्रसन्नता से जीना है। दर्शन जचे, क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे, ये हर हाल में हितकारी। ये जो नहीं जचता है वो अहित वाली बात है, वो अलगाव वाली बात है, वो मनमुटाव वाली बात है, वो दुख देने वाला बात है, वो परेशान करने वाले बात है। वो सब समय हमें हमारा जो प्राप्ति है जीवन का, उस प्राप्ति में अड़चन डालने वाला है, उस प्राप्ति में अपने को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। उस प्राप्ति में वो सब समय हमें अंधेरे में रखने वाला है। हमें कभी भी वो जो प्रसन्नता होती है, आहा क्या बात है, जो अलग से रुचि होती है, उसको नहीं प्राप्त होने देता। बहुत बल मिलता है। आज कभी भी आप महाराज के लिए जो भी आप करते हैं, शरीर कई बार आसक्त होते हैं, जैसे आज शरीर में हमारे भी आसक्ति है बहुत, किंतु बोल तो रहे, सुन तो रहे, देख रहे हैं, ठीक है। इंद्रियां हमारी उतनी प्रसन्नता ऊर्जा नहीं दे रही, किंतु कोई बात नहीं, हम जैसे हैं तैसे हैं, महाराज और स्वामी के हैं, इन संतों के हैं, इन भक्तों के हैं, इस आश्रम के हैं, आश्रम से जुड़े हुए जो लोग सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में हमारी भी सेवा है। इस भाव से हमको रहना है, महाराज का गुणगान सुनना है, प्रेरणा मिलती है। देखिए एक बार रघुवीर जी महाराज गढ़रा में विराजमान थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ मंदिर के दर्शन करने के लिए पधारे। आचार्य महाराज की सिफारिश से शिवलाल भाई सरकार के मुख्य अधिकारी बने थे, फिर भी वे हमेशा सादे वस्त्र पहनते थे। तो ऐसे ही वस्त्र में वे सरकार के सत्कार के लिए जा रहे थे। इसे देखकर आचार्य महाराज ने उनको अच्छे वस्त्र और गहने पहनकर जाने की सूचना दी, परंतु शिवलाल भाई ने कहा मेरे पास तो यही वस्त्र है, गहने मेरे पास है ही नहीं। तब आचार्य महाराज ने आदेश दिया कि आप उचित वस्त्र परिधान एवं गहने पहनकर
ही सरकार का सत्कार करने के लिए जाएं। शिवलाल ने इस आदेश का एक ही दिन के लिए पालन किया, परंतु जैसे ही सत्कार समारोह समाप्त हुआ, उन्होंने तुरंत वस्त्र अलंकार उतारकर अपने सादे वस्त्र धारण कर लिए। जय स्वामीनारायण। हे महाराज दयालु स्वामी, महाराज को राजी करना है भाई, महाराज की प्रसन्नता लेना, साम दाम दंड भेद, हाँ, कृष्ण की रीति है कार्य करने की। इन सब स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी, गुरुदेव आप राजी रहे, गुरुदेव आप दिव्य, मैं कुछ नहीं। महाराज ये आपका सत्संग दिव्य है, इस सत्संग में मैं शून्य हूँ, सेवक हूँ, मैंने सब में सीखना है। महाराज ये संत, ये पार्षद, ये भक्त सब आपके। महाराज कभी भी इनका अवगुण नहीं, इनका गुण ही मेरे अंदर रहे। महाराज ये सेवा है कि इनमें कभी जो भी अवगुण, वो भी आपके ही दृष्टि से, कथा से, सत्संग से, जहाँ जहाँ जो प्रेरित होता है, लगता है, तो महाराज उसको दूर करने के लिए ये जीवन का अंतिम सांस लेते लेते भी ऐसे ही आवाज़ देना, ऐसे ही हिम्मत देना, ऐसे ही रखना कि कोई समझे न समझे, दूसरा बात दूसरी तरह से रहे, किंतु मेरे को जो आपने ये सेवा दी है, इस सेवा से मैंने प्रसन्नता आपकी ले ली। हाँ, जीवन के अंतिम सांस तक आपने ये बना के रखना है, जिससे आपको कष्ट ना हो, आपको उलाहना ना देना पड़े। महाराज अब माफ़ी चाहता हूँ, आयुष संपन्न हो गई, अब इस देह से आपका कार्य कैसे हो पाएगा, आयुष जो संपन्न हो गया। तो इसलिए जितने भी शक्ति रहेगा, जैसे भी तैयारी रहेगा, ऐसे ही अपने को करना। इसलिए आप भी कम से कम ऐसी तैयारी रखेंगे तो जीवन में आप बहुत सुख पाएंगे। और जन्माष्टमी में आपने देखा कितनी तैयारी, कितना सब कुछ है ना, किंतु आप देखें थोड़ा सा जो सेवादार हैं वो सजग नहीं रहते हैं, सत्संग में डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, तो कैसे देखिए ध्यान उसमें जाता है। दुनिया को रिझाना हो तो हमें क्या लेना है, किंतु हमें तो भगवान को रिझाना है। सहजानंद महाराज की हाजिरी में कोई डिसिप्लिन भंग करे, वो तो महाराज को कतई बर्दाश्त नहीं होता। बुद्धि को अपने को समझाना है, अपने व्यवहार में सुधार करना है। महाराज इतने बड़े सत्संग को जब भी देखिए उसमें जरा सा भी कोई उठना बैठना बोलना चालना उन सब में सही ना हो तो महाराज कैसे अपने आप को अलग कर लेते थे। इसलिए महाराज आपको रिझाना, आपको राजी करना, आपकी प्रसन्नता लेना है ठाकुर जी हमको। आपसे बड़े कोई नहीं है। इस सत्संग में आप ही बड़े, आपकी महिमा है तो आपकी मूर्ति की भी महिमा है। आपकी महिमा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज शरद पूर्णिमा है, आज अन्नकूट है, आज पोषी पूर्णिमा दीक्षा दिवस है, आज ये सब कार्यक्रमों में सत्संग के लिए आने वाले समय में विवाह पंचमी पे दाम्पत्य पूजा का उत्सव भी आने वाले समय में भव्यता का रूप लेंगे। हमें भिक्षा समारोह है, यात्रा है, विचरण अनुष्ठान है, शिवरात्रि है, यात्रा है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, जो भी कार्यक्रम है, गणेश चतुर्थी है, हनुमान जयंती है, हमें हर श्रावण मास की महिमा है। हर एक कार्य में प्रभु की प्रसन्नता लेनी है, उस प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना है, ऐसा हम सबको जीना है। महाराज की प्रसन्नता 1000 की संख्या लोगों को व्यवहार में बहुत अच्छा लगेगा, किंतु 1 0 निकाल दोगे और 100 भी यदि सत्संग को देख के खुश हो जाए ना, तो महाराज उसको 1 लाख की तरह गिनेंगे और प्रसन्न रहेंगे। 100 की बात हो, 100 बंदे की तैयारी होती है कब, किंतु 1 0 कम कर दो, 10 में मजा आएगा। यदि 10 समझते हो, उस तरह से दर्शन करते हो, उत्सव का आनंद लेते हो। अपने को तो जन्माष्टमी जैसे फंक्शन में भी भगवान स्वामीनारायण को वेदोक्त विधि से स्नान पूजा ध्यान और आने वाले लोगों को प्रेरणा मिले,
खाली ये सारा जन्माष्टमी का नाम लेके ठाकुर जी का, भगवान ने, देवकी जी ने कितना कष्ट किया, वसुदेव जी ने कितना कष्ट किया, हाँ, सबका संसार का कल्याण के लिए, जो संसार में लोग भक्ति में भी इसको मन मौज ही करते हैं, मन की उत्सव मौज, शरीर का, हाँ, प्रदर्शन, अपने बाह्य इंद्रियों को सुख देने का ही लगे रहते हैं। अपने को ऐसे नहीं होने देना। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप मंदिर गए हैं आशीर्वाद के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आप दर्शन रहें, प्रभु की प्रसन्नता पाएं, ना कि हाँ उसने ये दिया मैं भी ये दूंगा, उसने नहीं दिया मैं, ना, दूसरे नहीं, भगवान। आप महिमा सुन करके आए, आपके अंदर, संसार में आपको बहुत दुख लगा, संसार में अच्छे लोगों ने आपको तीर्थ का मार्ग दिया, प्रभु का भजन करो, तीर्थ में संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, महान भक्तों से प्रेरणा मिलता है। आप सत्संग में जाइए, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत बल मिलेगा। हमें बिल्कुल जहाँ से बल मिलने वाला है, जहाँ से हमारी बुद्धि अच्छी होने वाली है, जहाँ हमारे अंदर विनम्रता, साधुता, सरलता, सेवक भाव, हाँ, निष्ठावान बनने की, हाँ, जहाँ भाव अंदर जागता हो, हम भी निष्ठावान की श्रेणी में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे रहना है, ऐसे चलना है। ये भारत है, हाँ, ये आर्य भूमि है, ये संस्कार भूमि है, ये संस्कृति वाली भूमि है। यहाँ दुष्ट लोगों का कोई जगह नहीं है, राक्षसों का कोई जगह नहीं है। इसलिए एकदम अपनी आवाज़ ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए आप धर्म की रक्षा करें, अपनी धर्म की रक्षा करें, अपनी पूजा का सही संभाल रखें, हाँ? अपने आरती का, अपने ध्यान का, अपने अनुष्ठान का, अपने सत्संग रूपी यज्ञ का, सत्संगी रूपी दर्शन रूपी यज्ञ का, बहुत सत्संगियों का दर्शन हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हाँ? उसी में माल है, आनंद ही आनंद है, हाँ? इसलिए देखिए शिवलाल भाई कितने, हाँ, वो लहने सुन करके भी गुणातीतानंद स्वामी जी के पास जाते थे। और यहाँ देखिए इतने बड़े शिवलाल भाई, बहुत बड़े सेठ और बहुत बड़े, हाँ, उनके पास कोई धन की कमी नहीं, इतने बड़े पोस्ट पे थे, हाँ, किंतु फिर भी देखिए आचार्य महाराज ने समझाया सत्कार करना अपने गायकवाड़ सरकार का, हाँ, तो आप सादे वस्त्र नहीं, बहुत अमूल्य आप गहने वगैरह पहनिए, अच्छे वस्त्र पहन के सत्कार करिए। और महाराज की आज्ञा थी, आचार्य महाराज की, तो बस सत्कार के लिए ही, जैसे सत्कार समारोह संपन्न हो गया, सब अपने अपने घर पे चले गए, फिर सादगी में आ गए, हाँ। वे अत्यंत साधन संपन्न होने पर भी गुणातीतानंद स्वामी के समागम के कारण संसार व्यवहार में बिल्कुल निष्प्रही भाव से रहते थे। स्वामीनारायण भगवान ने उनको एक बार स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि आप सारंगपुर के राठौर धाधल को व्यवहार में मदद करें। तो शिवलाल भाई ने राठौर धाधल को वे जीवित रहे तब तक पूरी सहायता दी। गढ़पुर में हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा के अवसर पर भी उन्होंने 22,000 रुपये का खर्च किया और धूमधाम से उत्सव मनाया। किंतु गढ़पुर में कुछ कारणों से शिवलाल सेठ के गुरु अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का कुछ लोगों से अधिक द्वेष था और जब तक उत्सव की तैयारियां में शिवलाल गढ़पुर रहे तब तक उनको स्वामी के लिए कुत्सित शब्द सुनने पड़े। इसी कारण ही शिवलाल भाई स्वामी ने अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कहा था कि तुम्हारे मन में तुम ऐसा मानते हो कि मैंने गढ़रा में मूर्ति प्रतिष्ठा करवाई तथा भावनगर में रघुवीर जी महाराज की पधरामनी करवाई, यह बहुत बड़ा काम किया, परंतु तेरे जीव के सामने देखता हूँ तो अभी तेरा आधा ही सत्संग रह गया है। हमें स्वामी को राजी करना है, हाँ, जय स्वामीनारायण। जितना मर्जी सामने, हाँ, कोई आंख दिखाए, हंस के बात ना करे, व्यवहार अच्छा ना करे, हमें उनको उनका पुण्य का फल देना है, ठीक है, कि वो क्यों है साधु के पास, वो क्यों है सत्संग में, हाँ, उनके गले में क्यों है कंठी, वो क्यों
ये भक्तों के बीच में आया है। हाँ, अरे भक्तों के बीच में आया है, वो जीव कितना भी कठोर क्यों ना हो, जितना मर्जी वो अपने उसमें अड़े रहे, किंतु हमें आपको अपना सत्संग को, अपने धुन और भजन को, अपनी प्रार्थना को, अपने पूजा को भी हाँ पक्का सत्संग मानना है। महाराज के सिद्धांत को देखिए, इतनी बड़ी शिवलाल सेठ इतनी सेवा करते हैं, हाँ, किंतु देखिए स्वामी का अपमान भी हो रहे हैं जिनका समागम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। हाँ, रसना इंद्रियानि जयानि, जो रसना इंद्रियों को प्रबल रखते हैं, प्रधान रखते हैं, स्वाद स्नेह कोई प्रधान रखते हैं, बाहर का लौकिक व्यवहार कोई प्रधान रखते हैं। हाँ, स्वामी उसको सत्संग के इर्द गिर्द भी नहीं। शिवलाल भाई इतने सादगी, इतने देखिए समझदार हैं, फिर भी देखिए स्वामी ने कहा तेरे जीव ने, तू जो भी इतना बड़ा उत्सव कराया, ये सब जो करवा रहा है, ये ना सोच इससे तू पक्का सत्संगी हो गया, तेरा भी आधा सत्संग है। हाँ, धन्य है गुणातीतानंद स्वामी। हे स्वामी, आपके ऐसे कथा से बल मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है, गदगद हो जाते हैं। ऐसे साधु को छोड़कर अन्यत्र किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा रखना वह कैसा है। तो जैसे एक बार एक गाय का बछड़ा गौशाला में खड़े थे, इसलिए जैसे ही बछड़ा बैल को गाय समझकर थन में मुख रखने का यत्न करता, तो वह बैल उसको जोड़ों की लात लगा देता था। इस प्रकार सभी बैलों ने एक एक लात मारी, जिससे बछड़े का मुंह पर ऐसी सूजन आ गई कि शाम को अपनी माँ के गौशाला में लौटी, तब भी वह बछड़ा मुंह सूजने के कारण अपनी माँ का दूध भी नहीं पी सका। समझ रहे हैं स्वामी, देखिए। हाँ, ओहो, अपने को तो अपना जो स्वधर्म है, अपना जो कर्तव्य, अपना जो महाराज स्वामी अपने को जो मिला है, उस पे ही अपना पूरा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। उससे हटेंगे तो मुंह सूझने वाली बात है। ये संसार के स्वार्थी इंसान देह और देह संबंधी प्रबल रखने वाले, देह के अपनी लौकिक पढ़ाई, लौकिक विद्या, इन सब को ही प्रथम रखने वाले हमारा तो मुंह सूझाने वाला काम करेगा एक। मुंह सूझने वाला परेशानी ना बैठना। इसलिए हमें किसी भी हाल में महाराज के अनुरूप ही कार्य करना है, इससे विपरीत नहीं। अपना सत्संग आप अपने अपने ऑफिस में खूब काम करें, किंतु उन लोगों से बिल्कुल ध्यान ना दें जो दूसरी बातों में बहुत ध्यान देते हैं। और जब ऑफिस का टाइम, बॉस आने का टाइम हो, मालिक आने का टाइम हो, सीनियर आने का टाइम हो, तुरंत एकदम सजग हो जाते हैं। वो हम अपने आप को छलावा कर रहे हैं। अब कोई हम उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपनी प्रमोशन को धोखा दे रहे हैं, अपने फंड बोनस को धोखा दे रहे हैं, अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। जिनके लिए हम काम में, अपने काम में कमी लाते हैं, वो तो मुंह सुझाने वाला काम है, वो तो अपना भला करेगा नहीं। ऑफिस में आए हैं काम करने के लिए और इधर उधर की बातें करे जा रहे हैं, उनकी बात फिजूल के एकदम। इसलिए ऐसे ही सत्संग में आए हैं सत्संग के लिए, और दूसरी बातों पे ध्यान देना ना ना ना। जैसे आपने किया, जिस तरह से आपने किया, जय स्वामी किया तो सही है। ओहो, जैसे भी चलो, कोई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए, कोई नहीं ऐसी तैयारी करी, कहीं एकदम उसमें, वो तो हमें लगता ही था। हम जब इस बार स्वामी जी ने हमें चेक करने के लिए हमें बुलाया, तो हमने देखा है क्या बात है, ऊर्जा की कमी, उसमें तैयारी में कमी। तो और बाद में देखा ओहो उछल कूद कर रहे हैं, तो ऐसा होता है, तो गफलत रहती है अपने कार्य में। तो हम भी भगवान का ध्यान भजन में कमी रखेंगे, और जब समय आएगा, कष्ट आएगा हमारे ऊपर, तो सोचेंगे कि अब तो हम महाराज के इतना माला जपते हैं, पूजा करते हैं, महाराज जरूर रक्षा करेंगे। ऐसे ही रहेगा, शरीर दुखा होगा, बहुत परेशान बहुत हुआ होगा, महाराज कैसे आएंगे।
ठीक है, तो याद करता रहे कैसे आए। और जब मानो आएंगे भी तो जैसा दर्शन करना चाहिए कर नहीं पाएंगे। अपनी माँ के पास आए फिर भी दूध का सुख नहीं ले पाए, कारण उसने ध्यान नहीं दिया कि तू दूसरे गौशाला में, तू बैलों के बीच में, वहाँ तो मुँह मार रहे, वहाँ दूध कैसे मिलेगा, वहाँ तो तेरे को लात ही मिलेगा। आहा, देखो स्वामी हमें तेरा आधा सत्संग है। इस दृष्टांत देकर स्वामी ने आगे समझाया कि ऐसे गुणातीत साधु को छोड़कर दूसरी जगह सुख लेने जाना वह तो बछड़े की तरह लाते खाने जैसा है, क्योंकि जब तक आज्ञा उपासना समझने में थोड़ी भी कसूर रहेगी तो हम इन साधु के पास नहीं बैठ पाएंगे। जिस प्रकार गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास नहीं जा सका, फिर स्वामी ने शिवलाल को ऐसा भी कहा, अब मैं इस प्रकार 2 महीने तक बातें करूंगा, तब तेरा जीव जिस प्रकार पहले भगवान में जुड़ा था उसी प्रकार जुड़ सकेगा। ऐसा स्थूल भाव तेरे जीव में आ चुका है और ये सभी बातें भगवान के साथ जुड़ने के लिए ही है। तो जैसे तेरे अंदर पहले बल था, सत्संग में जोश था, और ये व्यवहार में जो तेरे अंदर ये सब छोटा बड़ा ये वो ऐसे ऐसे, मैं तेरे मन में भी बड़ी परेशानी, तो अब मैं इस तरह से अब तेरा डबल 1 महीने की जगह 2 महीने तेरे लिए समय निकालूं, अधिक सत्संग, अधिक बातें, जिससे महाराज की निष्ठा प्रबल रहेगी तेरे अंदर, और ये जो बाहर से चोट खाता है उससे बच जाएगा तो तेरी रक्षा होगी। स्वामी इस परावाणी के शब्द स्वामी की इस परावाणी के शब्द शिवलाल भाई दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से सुन रहे थे, क्योंकि वे अत्यंत शुद्ध मुमुक्षु थे। अतः वे अपनी कसूर समझकर स्वामी के उपदेश को हृदय करके धारण कर सकते थे। आत्मीयता के बिना सामान्य व्यक्ति के साथ सत्पुरुष ऐसा बर्ताव नहीं रखते। ये आत्मीयता चाहिए, ये आत्मीयता तो स्वामी की कृपा होती है। हमें ऐसे आत्मीयता में रहना है, तभी कृपा हो। ऐसी आत्मीयता, ऐसे ध्यान, अपने सत्संग के लिए, कथा के लिए, वाणी और बर्तन, जो मीटिंग में 10 बातें करी वही स्टेज पे होगा जो हमने मान्य किया। तब हम महाराज के लिए जो ये मीटिंग करी है और महाराज के लिए सभा कर रहे हैं, तभी सार्थक हो पाएगा। तभी लोगों में जो आने वाले बेचारा जिनको ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं, ऐसे समय पर उनको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इसलिए बिल्कुल ऐसे जो सज्जन है बेचारा, कई इतने अच्छे, बिल्कुल बहुत निभते हैं और वो बेचारा छुपे रहते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि मनमौज वाला जो काम है, व्यवहार है, वो बहुत ही कूटनीति, बहुत ही चपल है। उसको बिन बुलाए वो मेहमान बन जाता है। उनको नहीं बुलाओगे तब भी होता तो एकदम भागता है। बाह्य इंद्रियां, बाह्य स्वभाव, बाह्य सारा व्यवहार ही ऐसे बहुत कुटिल है, बहुत परेशान करने वाला है, सुख नहीं देने वाला है, शांति नहीं देने वाली, अशांति पैदा करने वाला, आखिर में कुछ भी नहीं। महाराज हमें तो स्वामी का ऐसे राजी पा लेना है कि स्वामी कैसे देखिए अपना समय बढ़ा दिए। ठाकुर जी ने, ये गुणातीतानंद स्वामी, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने हमारे उत्तम धाम में बड़ी कृपा करी। ये जीवन में मैं समझता हूँ निर्मल समझता है, बड़ी कृपा करी जो कथा का समय बढ़ाए, सत्संग का समय बढ़ाए, और बिल्कुल अब प्रवाह नहीं करते हैं। जो सज्जन है वो समझ ही जाएंगे बिल्कुल। भले ही हमको पता है लाइव चल रहा है, सब हमको सब पता है, उत्सव हो रहा है, किंतु सुनने वालों को भी लगे अभी उपदेश हो रहा है, महाराज जी बोल रहे हैं, तो जबान रुकता नहीं, पटर पटर इतनी आवाज, और कुछ कोई भी आकर के ऐसे कार्यकर्ताओं को भी सीखने को मिले, समझने को मिले। कार्यकर्ता कहाँ, इससे अच्छा बैठे रहो,
जो आपको सेवा मिली तो अपनी सेवा में ध्यान दो, वही सत्संग है, वही, उसी से मुक्ति मिलना है, उसी से कृष्ण की प्रसन्नता मिलना है। देखो देवकी ने कैसे ध्यान दिया, वसुदेव ने कैसे ध्यान दिया, यशोदा ने कैसे ध्यान दिया, नंद जी ने कैसे ध्यान दिया, हाँ, गोपियों ने कैसे ध्यान दिया, हाँ, ग्वालों ने कैसे ध्यान दिया। वृंदावन के रजकन देखो पवित्र हो गए, महाज्ञानी थे उद्धव जी, वहां आकर के अहंकार नष्ट हो गया। हाँ? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग ये एक दिन सभा में आत्मानंद स्वामी उपदेश दे रहे थे और कुछ चबाने की कट सी आवाज आई। स्वामी ने एकदम कहा, इस सभा में हड्डी कौन चबा रहा है? यह सुनकर शिवलाल भाई तत्काल उठे और वे जो सुपारी खा रहे थे उसे बाहर थूक दी। उसी क्षण हमेशा के लिए उन्होंने शपथ ले ली कि अब से सुपारी कभी नहीं खाएंगे, और उनको स्वामी के ऐसे शब्दों से तनिक भी उन्हें बुरा नहीं लगा। हाँ, हमें क्या करना है इन लोगों के, ऐसे लोगों का? स्वामी ने सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया। स्वामी उनके, अरे हमें, हमारे अंदर कमी है ना, उनको हमने दूर करना। स्वामी इतने महान सेवक को कट कट। हाँ, हम उस दिन हैरान हो गए। आरती जन्माष्टमी एक दिन पहले कुछ खास अतिथिगण आए थे, फटाफट हमने देखा अतिथिगण आए तो फटाफट अपने आप को उस वातावरण को दिव्य बनाने के लिए दौड़े खुद आरती में। तो देखा एक बच्चे मुंह में चिंगम चबा रहा है, ठीक है, और घंटी लेके सब लेके आरती कर, फटाफट उनके हाथ से हमने चमर ले ली। हाँ? और सब जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर चिंगम गिरा हुआ था हॉल में। हाँ? अरे ये जो सत्संग बड़ा होगा ना, ऐसे वो ऐसे ही जैसे बाहर देखते हो ना, हाँ, बड़े बड़े मंदिर होते हैं और मंदिर एक दिन खंडर हो जाते हैं। कारण जब उसमें कार्यकर्ता, ऐसे कार्य करने वाले लोग जब प्रबल होते हैं ना, तो उन्हीं लोगों की बोलती होती है जिसके पास बहुत पैसा है और केवल पैसे से काम होने वाला। हाँ, जितना मोटा स्वामी आएगा, पैसा वाला आएगा, हाँ, पैसे से सब काम करेंगे, व्यापार हो जाएगा, वो जगह व्यापार वाला बन जाता है, भगवान वाला नहीं बनता है। भगवान की मूर्ति व्यापार वाला, शांति वाला नहीं बनता। तीर्थ में शांति मिलती है कब? जब हम तीर्थ की गरिमा को बना के रखते हैं। अरे स्वामी सदा के लिए, देखिए स्वामी ने छोड़ दिया, हाँ? क्योंकि सत्संग की महिमा बनाना है। क्या करना है? उन लोगों को अपना करता रहेगा जो बेचारे जुड़ा तो है, कम से कम करता रहेगा। सामने ना भी अच्छी बात है, इतना देखो सामने आ जाता है। हाँ, ऐसी तैयारी, ऐसी बातें हमने करनी थी कि भगवान कैसे रिझते हैं उत्सव में भी। बिल्कुल, हम तो कहते हैं स्वामी जी 9 जाके दिए थे, 15 दे देंगे, तब भी हम उतने समय में हम संभाल लेंगे जब हमें सबका साथ मिल जाए। तो अपने काम में पूरी तैयारी हो, हाँ, पूरी तैयारी एकदम। आए हैं किस लिए, कहाँ आए हैं, बिल्कुल उस पर पूरा फोकस देना, पल पल क्या नहीं सब हो जाता है। अरे संसार में लोग क्या नहीं करते हैं, हाँ, तो हम अपने ठाकुर जी के लिए संसार में जब ऐसा करेंगे तो जो थोड़ा पुण्य वाले हैं लोग दौड़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हाँ, बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत। एक बार वे जूनागढ़ की बाजार में गए, वहां उन्होंने एक जगह से स्वर्ण खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया। उसमें उनको 150 रुपए का स्वर्ण मुनाफा मिला और उन्होंने मंदिर में आकर रसोई के लिए सब दान दे दिया। गुणातीतानंद स्वामी ने पूछा कि शिवलाल, तुम्हें स्वर्ण लेने का संकल्प हुआ, परंतु कभी 100 करोड़ मन बाजरे के छिलके लेकर उसका व्यापार करने का संकल्प हुआ? भूसा लेकर। महाराज की मूर्ति के आगे प्रकृति पुरुष तक सब बाजरे के छिलके के समान ही है। तूने साधु समागम एवं दर्शन छोड़कर इतना समय व्यवहार में लगाया, इसमें क्या कमाई की? स्वामी को उनकी मुमुक्षुता पर पूरा विश्वास था।
इसी कारण वे कई बार स्वामी ने पूछा कि शिवलाल, तुम्हें स्वर्ण लेने का संकल्प हुआ, परंतु कभी 100 करोड़ मन बाजरे की छिलका लेकर उनका व्यापार करने का संकल्प हुआ? महाराज की मूर्ति प्रकृति पुरुष तक देखिए, कैसे स्वामी समझा रहे हैं। आपने साधु समागम एवं दर्शन छोड़कर समय व्यवहार में लगाया, इसमें क्या कमाई की? स्वामी को उनकी मोक्षता पर विश्वास था। इसी कारण वे कई बार शिवलाल भाई को इस प्रकार स्पष्ट कहकर भी सच्चा ज्ञान देते रहते थे। सच्चा ज्ञान। आज हमने शिवलाल भाई का प्रश्न करना है, 5-7 मिनट में संपन्न होगा। शिवलाल भाई की श्रद्धा भी उत्कृष्ट थी। स्वामी के कड़वे वचनों को भी मीठे मानकर वे आत्मसात कर लेते थे। स्वामी ने इस प्रकार शिवलाल भाई का अलौकिक गठन किया था। उनको ध्यान करने में भी बहुत रुचि थी। एक बार उनके पिता भागादोषी ने शिवलाल को कहा, शिवलाल, मुझे भी तेरी तरह ध्यान करना सिखा देना, जिसे तुझे बहुत मस्ती आती है, मुझे भी बता दे कैसे आ जाती है, कैसे आसन बनाऊं, क्या करूं? शिवलाल भाई ने कहा, पिताजी, वह आपसे नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं तो ध्यान करने से पहले अपनी हवेली, देह, बोटात, शहर सभी को चारों ओर से जलाकर इसकी राख का ढेर बनाता हूँ। फिर इस शरीर को नश्वर क्षणिक मानकर फिर उस राख के ढेर पर बैठकर ध्यान लगाता हूँ। इस बात को बीच में ही उड़ाकर भागादोषी बोले, रोक के उठे और शिवा, तेरा ध्यान तुझे मुबारक, मुझे ऐसा ध्यान नहीं सीखना है। मुझे ऐसा ध्यान, मुझे ऐसी आरती, मुझे ऐसी प्रार्थना, ऐसी चेष्टा की ओर नहीं जाना है। मुझे इस तरह का नहीं, महापूजा, सत्संग में, कथा में, मुझे ऐसा अनुष्ठान यज्ञ में ना भाई, ना, तू अपने पास ही रख, तेरे को बताइए मुबारक। तो ऐसे जीव क्या भगवान का भजन करेगा? और वास्तव में शिवलाल भाई का ध्यान ही ऐसी ही था। एक बार वे ध्यान कर रहे थे कि पहली मंजिल से घी के भरे बर्तन लुढ़ के और पूरी सीढ़ी घी से सराबोर हो गई। बर्तन टूट गया, किंतु शिवलाल भाई का ध्यान अक्षुण्ण रहा। उनको इतनी भारी आवाज का तो पता ही नहीं चला। भगादोषी ने उनको जल्दी से ध्यान से जगाए और घी के बारे में बोलने लगे। तो शिवलाल भाई ने अत्यंत स्वस्थता से कहा, पिताजी, इसमें क्या, वैसे पेट में लुढ़ना था, उसके बदले वह सीढ़ियों पर लुढ़क गया। भगादोषी अवाक रह गए। शिवलाल को इस घटना का तनिक भी दुख नहीं था। अब लुढ़क गया, गिर गया है। अब जब गिर गया है तो वापस तो आने वाला नहीं, उसको खाने वाला भी नहीं, अब उसमें कचरा आ गया। तो गया, अंदर भी कचरा ही बनना था। इससे यही हो सकता है ना, आगे से ध्यान दो, ऐसे कार्य करो। वो तो गया समा, वो पल गया। अब क्या करेंगे? दोबारा जन्माष्टमी लेके आएंगे? अभी आएगा, भगवान मुझे पसंद करेंगे, आप लोगों का सेवा मेरे को मिलता रहेगा, आपकी प्रसन्नता मिलती रहेगी, तो अगली जन्माष्टमी भी आएगी। उत्सव भी, फिर उत्सव देखो, भी शरद पूर्णिमा भी आने वाला है, कई उत्सव भी आने वाला है। पूरे साल उत्सव आता है, पूरे साल संगत आते हैं। आज गलती करेंगे, फिर दूसरे उत्सव में गलती होगा। आज गफलत है, कल भी गफलत होगा। आज ध्यान भंग किया तो कल और ध्यान भंग होगा। आज हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे, अभी है ना, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी जरूरी था, अभी आज्ञा का अवलोकन कर लेंगे बाद में। तो कल भी ऐसे ही होगा, परसों भी ऐसा होगा। हम बदलेंगे तो बदलेगा, हम सुधरेंगे तो सुधरेगा, हम बनेंगे तो बनेगा। सब अपने ऊपर है। गुणातीतानंद स्वामी ने की हुई ब्रह्म ज्ञान की बातों को अद्भुत संग्रह में शिवलाल भाई का भी सुंदर योगदान है। स्वामी को उनके साथ कैसी आत्मीयता थी, उनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने लिखा है कि एक बार चैत्रवदी द्वितीया दिन वरताल में वे बीमार हो गए थे। स्वामी तृतीया के दिन उनकी देखभाल के लिए
गए। स्वामी के आशीर्वाद से उनको अच्छा हो गया। फिर उन्होंने वड़ताल की सभा में बात बताई कि जैसे बाप बेटे में कोई अलगाव नहीं होता, वैसे ही गुरु शिष्य का भी एकता आत्मीयता अनन्य है। शिवलाल के साथ स्वामी का भाव पिता और पुत्र से ही रहता था। पिता पुत्र की तरह स्वामी सेवक भाव। जो जन्म दिए थे पिता उनके पास थे, फिर भी वैसा नहीं बन पाता था जैसे गुणातीतानंद स्वामी के लिए होता था। हाँ? हमें तो ऐसे ही जीवन जीना है जिससे उन्हें अच्छा लगेगा। तो श्री चरणों में चाकरी बना करके कहीं अगरबत्ती के रूप में, धूप के रूप में, कहीं श्रृंगार के रूप में वहाँ रखेंगे, कहीं घंटी संग के रूप में रखेंगे। घंटी बजेगी, आवाज़ भी सामने वाले को हाँ जय स्वामीनारायण एकदम चैतन्य दे देगा, सावधान कर देगा। हाँ उस दरबार का सिंहासन बनना, चाकर बनना, गुलाम बनना, ऐसी राजीपा लेनी है, ऐसी प्रसन्नता लेनी है। हाँ गुणातीतानंद स्वामी जी का जो ब्रह्म ज्ञान था, ब्राह्मण स्थिति थी, एकांतिक पुरुष का जो कार्य है, हाँ जोत से जोत जगाने, हाँ उनमें धागा बन गए थे, मोती बन गए थे, मन के बन गए थे। भगत जी महाराज जो आने वाला समय था उनके लिए प्लेटफार्म बना रहे थे स्वामी। हाँ तो ऐसे अनन्य सेवक के द्वारा ही हाँ ऐसा उपज, ऐसा बीज वृक्ष बन सकता है। हाँ हमें भी इस जगह को हाँ ऐसे ही प्राप्त करना है, इस जगह पे ऐसे ही जीवन जीना है जिससे राख भी काम करे, हाँ अस्थियां भी काम करे, वो भी ऐसे ही आवाज दे। हाँ हार्ड मास है, इसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, हड्डी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हड्डी के लिए मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, उसको कोई जला नहीं पाएगा, कोई उसको तकलीफ ही नहीं होगा। जब तक पृथ्वी का समा है तब तक वो अपना काम करेगा। हाँ महाराज के समय के समर्थ सद्गुरु आत्मानंद स्वामी अंतिम अवस्था में बागड़ गांव में निवास करते थे। वह स्थान बोटाद से समीप ही था, अतः शिवलाल कई बार वहां जाते थे और भयात्मानंद स्वामी का सत्संग करते। उनकी अंतिम अवस्था के समय गुणातीतानंद स्वामी बागड़ पधारे थे और उन्होंने भयात्मानंद स्वामी को महाराज के पुरुषोत्तम स्वरूप की एवं स्वरूप निष्ठा की अद्भुत बातें की थी। इन बातों से भयात्मानंद स्वामी को महाराज के स्वरूप का यथार्थ निश्चय हो गया था। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की महिमा भी उनको समझ में आ गई। गुणातीतानंद स्वामी ने उसी समय शिवलाल भाई से कहा था कि अब तेरे गुरु को महाराज धाम में ले जाएंगे। थोड़े ही दिनों के बाद ठीक ऐसा ही हुआ जैसा स्वामी ने कहा था। भयात्मानंद स्वामी बहुत थोड़े ही समय बीमार थे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इसके बाद तुरंत ही शिवलाल भाई को भी बुलवा लिया। ऐसा तकलीफ आया। भगादोषी उनको लेने के लिए बागड़ गए, परंतु शिवलाल ने आने की मना कर दी। किंतु संतों के आदेश से वे बोटाद जाने के लिए तैयार हुए, परंतु शहर में जाकर के भी घर पर नहीं गए, मंदिर में ही उन्होंने निवास रखा। कुछ ही दिनों के बाद सन 1830 आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन वे महाराज को स्मरण करते हुए 32 साल की छोटी उम्र में ही अक्षरधाम में महाराज की सेवा में विराजमान हो गए। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। हम लोग महाराज के ऐसे दर्शन और ये जो जीवन है ना, आप सब जो हमें साथ दे रहे, हम जी रहे हैं, कभी इससे खुश नहीं है कि हम अभी 52 साल के हुए 100 जिएंगे। नहीं, काम कितना अच्छा कर पाएंगे वही अपनी प्रसन्नता के लिए आस है। क्या कर पाएंगे, क्या ये जीवन में डिसिप्लिन पा पाएंगे उनके अनुसार, क्या कोई अगला दिन आज का ही 1 घंटे के बाद कैसा दिखेगा, 2 घंटे शाम। क्योंकि ये जो जीवन है बड़ी हैरानगी करती है कि रोज ये जो मन है बीमार रहता है, बहाना ढूंढता रहता है। हाँ सत्संग से, कथा से दूर रहता है। बुद्धि काम नहीं करती कि कौन सा काम कैसे क्या करें कि ऐसे अवसर ना चुके। जैसे मुमुक्षु होगा ऐसे अंदर से आवाज आएगी,
जिसकी जैसी समझ होगी वैसा भगवान का अक्षरधाम का दुकान खुलेगा। हाँ, अक्षर ज्ञान का। हाँ, ये जो आपका अनुभव है, आपको जो प्रभु ने संसार में जीवन दिया है, जो आपकी सोच, जितना आप अपना किवाड़ खोलोगे, जितने आप अपनी बुद्धि को तेज करोगे, जितना आप एकाग्रता दिखाओगे, जितने ही आप पात्रता दिखाओगे, जितने ही, हाँ, वैसे ही एकदम स्वामी भगा दोषी का ये पुत्र शिवलाल भाई, हाँ, अभयात्मानंद स्वामी के संग से जो, हाँ, अपने आप को, हाँ, उस कवच में, हाँ, उस शरीर में, और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का जो ज्ञान पाया था, पुरुषोत्तम नारायण का भजन करते थे। हाँ, तो इसलिए आज परम भगवदीय ऐसे महान भक्त अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का कृपा पात्र शिवलाल भाई का कथा यहाँ संपन्न होता है। लगभग 3 एपिसोड में इसको, कथा को, ये जो व्यवस्था सब रखे हैं हमारे व्यवस्था वाले उत्तम धाम के सेवक निशी जी, और सभी इनमें जो सहयोग देते हैं दीपक शर्मा जी, और आप सब जो बैठे हैं, पूज्य स्वामी जी उनका तंत्र। हाँ, तो आप सब ने ये भाई जो शिवलाल भाई है, इनका प्रसंग सुना। जरूर आप यदि इसको ध्यान में लेंगे, बार बार सुनेंगे, कोशिश करिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा मुझे भरोसा है भगवान पे, गुरुदेव पे पूरा विश्वास है। ये सत्संग में, ये जीवन में जो सत्संग पाया हूँ, कथा पाया हूँ, मैं पूरी निष्ठा के साथ आपको कहता हूँ कि आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा, आप गदगद हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे हर कार्य में, बहुत ज़्यादा आप, हाँ, अच्छे लोगों का प्यार पाएंगे, और जीवन एकदम स्वर्ण की तरह, एकदम मोतियों की तरह चमकेगा, अंदर बाहर भीतर सब जगह कोई डर भय नहीं रहेगा, एक मस्ती रहेगी। ऐसी मस्ती प्रदान कर रही है ऐसी भगवत कथा, भगवान ठाकुर जी स्वामीनारायण भगवान के एक एक संत और भक्त का कथा। आज शिवलाल भाई का प्रसंग संपन्न हो रहा है। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुणातीतानंद स्वामी के चरणों में प्रार्थना, शिवलाल जैसी समझ देना महाराज स्वामी, और ऐसे ही सत्संग देना जिससे हम सबका कल्याण हो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय, उत्तम धाम की जय जय जय।